ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठे मुरली मंथन की डेट है 23 अगस्त 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको सुख की प्यार की दृष्टि से देखना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तो भगवान हमें अपने आप से वायदा करना सिखा रहे कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। तो मीठा बनने के लिए प्रेम की परिभाषा को समझें। प्रेम आत्मा से होती है। शरीर से तो सिर्फ आकर्षण होता है। आत्मा से जो संबंधित प्रेम है वही शाश्वत है। एक बार की बात है, अब्दुल कलाम जी के बचपन की घटना हमें बहुत सुंदर पाठ पढ़ाती है कि एक बार अब्दुल कलाम जी के पिताजी को उनकी माता ने जो नाश्ते में रोटी दी वो एक तरफ से एकदम जली हुई थी और पिताजी चुपचाप खाए जा रहे थे। और अब्दुल कलाम जी को बहुत खराब लग रहा था, पापा कैसे इतना जला हुआ रोटी खा रहे हैं और कुछ बोल भी नहीं रहे मम्मी को। जब उन्होंने पूरा खा लिया, बाद में उनको मौका मिला तो पिताजी से पूछते हैं, पिताजी आपने मम्मी को एक बार भी नहीं बोला कितनी जली हुई रोटी खा ली? पिताजी ने मुस्कुराते हुए बोला, जानते हो बेटे, जली हुई रोटी खाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जले हुए बोल सुना देने से बहुत दिक्कत है। कितनी बड़ी बात। और तब से अब्दुल कलाम जी अपने जीवन में एकदम मीठा बन गए। कुछ भी बातें आई ना, सिखाते चले गए और कितने बड़े वैज्ञानिक बने। उन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता था। तो किसी नाम रूप में, किसी के व्यवहार में नहीं फंसना है। प्रश्न है, योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। तो सब कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाए, यह है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वह जिनकी कर्मेंद्रियां जरा भी चंचल न हो, रिंचक मात्र भी किसी देहधारी में आंख न डूबे। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। मतलब अब तुम बड़े हो गए, अब बचपना छोड़ो। वानप्रस्थ अवस्था अर्थात वाणी से परे की अवस्था। कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल कब होगी? जब हम यह देखने में व्यस्त हो जाएंगे ना कि ईश्वर ने हमें क्या दिया, बल्कि यह नहीं कि लोगों ने हमें, मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, लोग हमारे साथ कैसा कर रहे हैं। भगवान ने हमें शरीर दिया, ये स्वास्थ्य दिया, ये बुद्धि दी, उससे हमें क्या करना है, इनमें हम बिजी हो जाए ना तो हमारी कर्म इंद्रिया शीतल हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा आपको भी बहुत बहुत याद प्यार। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है, रूप बसंत बनना है, अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। सारी दुनियावी बातें छोड़कर ज्ञान दान करो। ज्ञान दान अर्थात अच्छी अच्छी बातें, सुख का रास्ता सबको बताओ, रूप बसंत बनो, अपने चरित्र को बसंत नुमा बनाओ जो सदा बहार है, सबके लिए खुशी का वाइब्रेशन फैलाने वाला। अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरे को नहीं देखना है किसके अंदर क्या अवगुण है। दूसरी पॉइंट, अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है, सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कर्मेंद्रियां जीत बनना है, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। वरदान है, अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप बनो। कैसे? अपनी स्मृति को समर्थवान बनाओ, अपनी याद को समर्थवान बनाओ, वह स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है। तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो, मतलब अपनी याद को समर्थवान बनाना है, कैपेबल बनाना है, सदा शक्तिशाली बनानी है। तो अमृत वेले की समय की वैल्यू को जानो, जैसी श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। अमृत वेले की मदद, किसकी मदद? ईश्वर की मदद। योग में शक्ति मिलती है, उसको समझकर उस अनुसार चलेंगे ना तो समय प्रमाण हर कर्म में सफलता मिलेगी। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसीलिए सहज स्मृति की को समर्थवान बना सकते हैं। विशेष साइलेंस, सतो प्रधान शांति की अनुभूति अमृत वेले होती है। तो उस वक्त यदि शांति अपने अंदर भर ली, जैसे हमने मोबाइल को चार्ज कर लिया सवेरे, तो सारा दिन निकल जाएगा। हाँ, उसी तरह से आत्मा की बैटरी डिप्लीटेड है, शांति से खाली है, तो उस वक्त शांति से भरे, परमात्मा की याद से, शांति के सागर से,
तो सारा दिन हमारी स्मृति समर्थवान रहेगी, शक्तिशाली रहेगी। स्लोगन: याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। याद और निस्वार्थ सेवा। परमात्मा निस्वार्थ, निष्कामी है, किसी से भी कुछ आकांक्षा नहीं, बस बच्चों की सेवा करने के लिए है। तो भगवान कहते हैं जैसा पिता वैसा बच्चा। तो आप बच्चों को भी मायाजीत बनना है, तो याद और निस्वार्थ सेवा करते रहो, तो सदा विजयी बनोगे और बनाओगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।